गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेल्थ होता क्या है असल में। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि एक शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार का बीमारी ना हो। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो। हेल्थ का मतलब, हेल्थ एक बहुत ही बड़ा शब्द है। इसका मतलब सबसे पहला तो ये आ जाता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल हेल्थ। दूसरा ये होता है कि हमारे दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन या प्रेशर ना हो, जिससे हम तनाव में जी रहे हों, इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। दूसरा हेल्थ ये होता है कि हम अपने समाज में मिलजुल के रहें, सबसे एकजुट होकर रहें, इसे कहते हैं सोशल हेल्थ। अगर और भी कई तरह का तरीके के होते हैं, डेली मेंटेन करना, लैंग्वेज वगैरह, बिहेवियर वगैरह, इस सभी को एकजुट करके एक हेल्थ बनता है। और अगर ये सब अगर हम नेचुरली, अगर फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली अगर हेल्थी हैं, तो हम अपना 100% अपने वर्क में दे सकते हैं, और जिससे कि हमारे वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। अब लेकिन हमारे वातावरण में ऐसे बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हर क्षण कोई ना कोई तरीके से इफ़ेक्ट करना ही चाहते हैं, हमें कोई ना कोई तरीके से बीमार करना चाहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वायरस हो गए हैं, प्रोटोजोन्स हो गए हैं। और देखा जाए तो सबसे जो कॉमन में हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉल्यूशन। ये सभी का कोई किसी न किसी तरीके से कोई हाथ है हमें डिजीज़ कॉज करने के लिए। लेकिन हम इन सब से काफ़ी हद तक बचे हुए होते हैं। मैं कहूँ तो कम से कम 90% तक हम बचे हुए होते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाए रखता है, हम अधिकतर बीमार नहीं होते हैं इन सभी चीज़ों से? तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखा जाए जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारा शरीर को बचाता है हमारे शरीर को बचाता है बीमार होने से। अब बात करें अगर इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं। एक इम्यूनिटी जो हमारे पास जन्म से होता है, जब हम लोग पैदा होते हैं तब से ही हमारे अंदर वो हमारे अंदर होता है, इन्नेट होता है शुरू से ही, जो हमें हमें हर परिस्थिति में बचाता है, हर एक चीज़ से बचाता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम लोग अपने जीवन काल में हम लोग अर्जित करते हैं इम्यूनिटी, जैसे कि कुछ खाना खा के, दवाई लेके, या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके। फ़िलहाल तो मैं आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा, जिसे जो हमारे पास हमारे जन्म से होता है। उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसमें सबसे बड़ा इम्यूनिटी का रोल निभाता है हमारा ये पूरा बॉडी का स्किन, चमड़ी जिसे हम लोग कहते हैं आमतौर पे। ये जो बॉडी का जो चमड़ी है, स्किन है, इसका सबसे बड़ा हाथ है हमारे बचाव में। ध्यान दे के अगर देखा जाए तो ये जितने भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बीमार करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, पॉल्यूशंस वगैरह, ये सब जो है ना, इन लोग ज़िंदा रहने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए इन लोगों को, ताकि ये उसमें ज़िंदा रह के इंसान को बीमार कर सकें। उसमें ज़िंदा रहेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वो अपना आबादी बढ़ाएगा, और जितना ज़्यादा उसकी आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा इंसान बीमार होता है। तो लेकिन हमारा स्किन इसमें क्या निभाता है रोल कि हम इससे बचे रहते हैं? सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हमारा स्किन का जो ऊपरी सतह जो होता है वो डेड होता है, लिविंग नहीं होता है, मरा हुआ होता है। अगर वो मरा हुआ है तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको ज़िंदा रहने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए, यहाँ उसे नहीं मिल पाता, इसलिए वो यहाँ मर जाता है। जितने भी लिविंग डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हमारे स्किन से टकराते हैं, चाहे वो फेस का स्किन हो, बॉडी का स्किन हो, हाथ का स्किन हो, पैर का स्किन हो, कहीं से भी अगर वो टकराता है तो वो कुछ समय के बाद मर जाता है। या अगर नहीं भी मरता है तो हम जब नहाते हैं, धोते हैं, अपने बदन को साफ़ करते हैं, उस वक्त साबुन के साथ वो सब निकल जाते हैं, तो हमें इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, हम इससे डिजीज़ फ्री हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, चलो जहाँ पे स्किन है वहाँ तो बचे रह जाएंगे, लेकिन जहाँ पे स्किन नहीं है वहाँ क्या करें? जैसे कि हमारे आँखें, हमारे कान, हमारे मुँह, नाक, यहाँ पे तो स्किन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कैसे बच सकते हैं डिजीज़ से? तो अगर मैं बताऊँ, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आँखों में चली जाए तो हम इससे कैसे बचते हैं? हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं, आंसू में एक लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, वो इन सभी वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, मार सकता है। एक तरह पे देखा जाए तो उसे सुसाइड बैग भी कहते हैं लाइसोजाइम को। अगर वो फट जाए, सारा सेल का नाश कर देता है। इसी प्रकार से कोई भी बैक्टीरिया अगर आँखों में चले जाए तो वहाँ से मर जाता है। और बात करें कानों की, अगर कानों में देखिए, यहाँ पे एक छेद होता है अंदर में, कान में हमारा वैक्स निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कान की गंदगी। असल में जो वो वैक्स निकलता है वो हमारे भलाई के लिए ही निकलता है। वो जानबूझ के निकलता है। वो देखता है कि कहीं कान में कुछ कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग गया, कोई धूल मिट्टी तो नहीं लग गई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं ना घुस गया, इसलिए वो वैक्स निकलता है ताकि उस सबको चॉक कर जाए, चॉक करके सबको बाहर निकाल देता है। फिर नहाते धोते उसको सब धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है वो। अब बात करें नाक की और मुँह की,
तो हमारे मुंह के लिए जो ये ओसोफेगस है और नाक के लिए जो ये क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया वगैरह ये सब जो आता है, इन सब में सबकी लेयर में अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये शो करता है कि इतना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सबको ये ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद इन सबको ये बाहर धकेल देता है। जब ये हमें खांसी आती है, जब हम छींकते हैं तो उस समय ये सब बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ से हम बचे रह जाते हैं। हमारा कुदरत ने हमें बहुत ही फुर्सत से बनाया है। हमारे शरीर में हमें हमारे बचाव के लिए हमारे शरीर में इतनी सारी चीज़ें जिसे हम कभी जाने भी नहीं हैं, आज आपको इस वीडियो की मदद से पता चलने वाला है। चलिए यहाँ तो पता चल गया। और आपके पास सवाल में ये आ सकता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तब हो सकता है कि खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तो उससे कैसे बचेंगे? तो इसके लिए भी जवाब है मेरे पास। जब हम लोग खाना खाते हैं पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद जब पाचक करने की जब प्रक्रिया चालू होती है ना, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो जो रसायन जो खाने को पचाती हैं, उसमें एक बहुत ही खतरनाक रसायन निकलता है, जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड है ये, हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है, जला सकता है, हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है। वो निकलता है, उसके प्रहार से तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी बैक्टीरिया फंजाई वायरस जो भी कोई कुछ नहीं बचेगा उसके प्रहार से। तो यहाँ भी हम सुरक्षित है, पेट में भी हम सुरक्षित हैं। अब सवाल ये आती है कि चलिए हमारा स्किन तो है बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी इम्यूनिटी में, हमें बचाने में। मुंह, आँख, नाक, हर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर कहीं कोई कारणवश अगर हमारा स्किन कट जाए, जैसे कि हमें चोट लगी, चाकू लग गया, कट गया, तब तो यहाँ पे रास्ता बन जाएगा ना उसके जाने के लिए। और कट लग गया, कट लगने के बाद यहाँ पे फट गया, तो यहाँ पे तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म घुस सकते हैं। कुदरत ने यहाँ भी उसका उपाय ढूंढ रखा है। हमारे बॉडी में WBC जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, वो यहाँ पे आ जाते हैं। कटने की वजह से हमारे जो नस होते हैं ना, नस से हमारा WBC आते हैं, WBC यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर कोई कीड़े मकोड़े आए हैं या तो कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, तो उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए लिम्फोसाइट के साथ साथ में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, वो सभी बैक्टीरिया को खा के ख़त्म कर देते हैं और हमें डिजीज़ होने से बचा लेते हैं। ये यहाँ पे इनका फंक्शन परफॉर्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, और इसी प्रकार के और अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको इसके बारे में, अपने शरीर के विषय में हर एक जानकारी जो मैं डालूँ आपको सबसे पहले आके पहुँचे। धन्यवाद।